So not having the consciousness to decide what truth is. How to speak here is the clear. फोर्थ CIE झारखंड ICT इनक्लेव यानी उस सेक्टर में डिस्कशन किया जा रहा है जो सेक्टर अभी सबसे अधिक सक्सेस है और सबसे अधिक उसमें यूज हो रहा है। वह सेक्टर है डिजिटल यानी IT सेक्टर। चाहे आप मोबाइल फ़ोन से यहाँ से वहाँ व्हाट्सएप में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे फेसबुक में करते हैं, चाहे उससे गूगल पे करते हैं, सब इसी के अंदर आता है। और सरकार ने अभी जितने भी पॉलिसी है सब उसको डिजिटल कर रही है यानी ऑनलाइन कर रही है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइफ। मेरे साथ सिद्धार्थ कुमार रे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया रांची सेंटर से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और यह जो सेक्टर है जो IT सेक्टर है जिसमें अभी बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत है और बहुत अधिक इसको और रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो पब्लिक को अवेयरनेस के लिए आपके पास क्या क्या योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? आज CII के तत्वाधान में चतुर्थ ICT कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय यहाँ के इंडस्ट्री के लिए AI के यूजिबिलिटी को एक्सप्लोर, यूजिबिलिटी के बारे में बातें करना था। भारत सरकार की ओर से डेटा प्राइवेसी में पॉलिसी बन रही है, नीति आयोग AI में पॉलिसी बना रहा है। इसके साथ ही साथ आज पूरा विश्व एक बहुत ही प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग रेवोल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा है। वो है AI रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन, जिसमें कि सारे क्षेत्र के जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ऑटोमेट होंगी, उनके डिसीजंस ऑटोमेट होंगे कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन AI के थ्रू से लिया जाने लगेगा आने वाले समय में। अभी भी कई सेक्टर्स में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, ये सारे सेक्टर में AI के यूज़ के लिए संभावनाएं तलाश की जा रही हैं और इससे इसकी माध्यम से यूज़ करने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जमशेदपुर या झारखंड जो है वो इंडस्ट्री रिच स्टेट है। यहाँ माइनिंग, मिनरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और माइनिंग, मिनरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में AI का रोल अभी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अपने चौथे पड़ाव में है। इसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इंडस्ट्री 3.0 अब ख़त्म हो गया तो इंडस्ट्री 4.0 में एक नए तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 3.0 में जो ऑटोमेशन हुआ था वो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का हुआ था। अब नॉलेज का ऑटोमेशन हो रहा है कि किसी भी जो डेटा इन्वेंट्री है या जो उनके इक्विपमेंट या जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है या प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट में गलतियां तलाश करना, ये सारी चीज़ों में डिसीजन का अब ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0 पे हो रहा है। और इस इंडस्ट्री 4.0 के पूरे इनोवेशन और पूरे रेवोल्यूशन में AI का जो रोल है उसको आज यहाँ पे बात किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसमें जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT का एक विभाग है, उसके तहत पूरे देश में 22 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाए गए हैं। इन 22 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से AI स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है और कहीं भी कोई भी स्टार्टअप उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वर्चुअली इनक्यूबेट हो सकता है कहीं से भी, फॉर एनी काइंड ऑफ AI रिलेटेड एक्टिविटी और रिसर्च। तो ये है। यहाँ झारखंड में 4 STPI सेंटर्स चल रहे हैं, रांची, देवघर, धनबाद और अब जमशेदपुर भी बन के तैयार हो गया है। बहुत जल्दी ये भी प्रारंभ हो जाएगा। ये इन जगहों पे भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने की बात हो रही है।
सर बहुत ही अच्छा है कि जमशेदपुर में उस आधुनिक युग में साथ में मिल के चलेगा, लेकिन बात होती है सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कृत्रिम दिमाग, और जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन के साथ ये जो ऐड हो रहा है, तो एजुकेशन सर क्या इसके साथ साथ दे रही है? हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे विश्वविद्यालय है, कोल्हान है, इधर रांची विश्वविद्यालय हो गया, इधर हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, और प्राइवेट, क्या ये सब कोर्स जो आने वाले 50 साल 100 साल तक इसी में पूरे आने वाले जनरेशन को रहना है, तो क्या उस हिसाब से एजुकेशन तैयारी हो रही है हमारी सरकार की तरफ से? एजुकेशन के क्षेत्र में एआई कोई नया विषय नहीं है। मैंने 1998 में अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। उस समय भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते थे, लेकिन नए सिनारियों में और नए सापेक्ष में ये इंडस्ट्री का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें कोई भी इंडस्ट्री कोई इस तरह के एजुकेशन के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन ज़रूरी है। और ये जो जमशेदपुर या इसके आसपास का वातावरण है वो इंडस्ट्री रीच, यहाँ छोटे इंडस्ट्री भी हैं और यहाँ बड़े इंडस्ट्री भी हैं। तो अब ये समय है जब एकेडमिया, जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट करें इंडस्ट्री से और इस तरह के फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई को अपने यहाँ शुरू करें। किसी भी स्तर पर, बीएससी के स्तर पर वो शुरू कर सकते हैं, डिप्लोमा के स्तर पर वो शुरू कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज उसको बीटेक इन एआई में भी शुरू कर सकते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं जहाँ बीटेक एआई पर हो रहा है, उसको एक आधार बनाकर यहाँ भी प्रारंभ किया जा सकता है। सर अभी एक तरह का देखा जाए तो जिस प्रकार से जो डेवलप हो रही है, इसके अभी कंपलसरी हो गया कि आदमी के पास ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए, लेकिन सर इसके साथ बहुत सा डिमेरिट भी आ रहा है। साइबर क्राइम हो गया, डाटा आपका हैक हो जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर इसके लिए जो आम व्यक्ति है, यूजर है या इंडस्ट्री है, उसको सर किस किस बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, आज के समय में डेटा ऑयल है। पिछले 3-4 दशक से जिस तरह से तेल ने पूरे विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित और नियंत्रण करने में अपनी भूमिका निभाई है, डिफेंस ने या डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस पावर ने जिस तरह से राजनीति को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे विश्व में भूमिका निभाई है, आने वाले समय में डेटा वो भूमिका निभाने जा रहा है। तो इस डेटा के प्राइवेसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बना रही है, नीति आयोग एथिकल एआई के लिए पॉलिसी बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ में जो इस चीज़ को यूज़ करने वाले लोग हैं उनको भी अवेयर रहना चाहिए कि उनका डेटा कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे न शेयर हो जो एथिकल ना हो। जस्ट टू एक एक्सपेरिमेंट के रूप में अपना डेटा दे देना, ये अभी के समय में सही नहीं होगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाला है। हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी है आईटी सेक्टर में और जो विदेश में है सर, कितने कंपैरिजन है? हम लोग कितना दिन के बाद सर उनको बीट कर देंगे सर आईटी में? कि भारत कुछ दिनों पहले तक एक सर्विस, आईटी में एक सर्विस नेशन का रोल प्ले कर रहा था। अब सरकार ने प्रोडक्ट पर ध्यान दिया है, सॉफ्टवेयर एज प्रोडक्ट पर ध्यान दिया है। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी भारत सरकार लेकर आई है। इसके साथ साथ में एआई से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम है, मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम है, उसका विकास भारत में हो, ताकि वो लोग भारत की चीज़ों को, अपने देश की चीज़ों को यूज करें और डेटा उन एप्लीकेशंस के माध्यम से, उन प्रोग्राम्स के माध्यम से बाहर शेयर नहीं हो। इसके लिए सरकार भी बहुत गंभीर है। इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री, इनको भी इसके बारे में सोचना है। ये दोनों साथ में आकर जब रिसर्च को प्रमोट करेंगे, जिसका प्लेटफॉर्म भारत सरकार हो सकती है, भारत सरकार के विभिन्न विभाग हो सकते हैं, इसको प्रमोट करेगी, तभी ये एक्चुअल इस क्षेत्र में रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि सरकार,
एकेडमिया और इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री, इन सारे लोगों को एक साथ आके इसके इस तरह के माहौल को तैयार करना हो चाहिए। सर डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए सर 3 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो मैन जो डेटा को यूज करता है, एक वह जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट या टेलीफोन का कनेक्शन या सैटेलाइट का कनेक्शन, और एक जो दोनों को मॉनिटरिंग करता है जैसे गूगल। उनके पास पूरे वर्ल्ड का डेटा ट्रांसफ़र है, उनके पास डेटा को कैपेसिटी करने का, डेटा को चेंज करने का। लेकिन सर क्या हमारे देश में उस टाइप का ग्लोबल कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि कल अगर गूगल हमें कुछ चीज़ के लिए ब्लैकमेलिंग करे तो सर हम फंस जाएंगे, क्योंकि गूगल के माध्यम से अभी सब कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो भारत जैसे देश को क्या अपना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, आज नहीं तो कल? जैसा कि मैंने बताया, अब ये डेटा की शेयरिंग ये गूगल जैसे प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं होगा, क्योंकि गूगल एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जाकर सर्च करने के लिए डेटा शेयर करते हैं। एआई जो है वो जीवन के हर पहलू में उसका रोल होगा। वो आप उसको इस तरह से समझें कि हम सांस लेंगे तो वो सांस भी एआई के माध्यम से हम लेंगे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में होने जा रही है जिसमें कि पूरा हमारा लाइवलीहुड जो है, पूरा हमारा लाइफ जो है वो एआई ड्रिवन हो जाएगा। तो सरकार भी इस बात को सोच रही है, इंस्टीट्यूशंस भी इस बात को सोच रही है, और इंडस्ट्री भी जो है उसको भी इन बातों को सोचना है कि किस तरह से हम इस तरह के रिसर्च को बढ़ावा दें ताकि आने वाले समय में ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एल्गोरिदम्स डेवलप हो सकें भारत में जो भारत के लिए यूजफुल हो, भारत के लोगों के लिए यूज़फुल हो, ताकि हमें बाहर के किसी सॉफ्टवेयर, बाहर के किसी प्लेटफॉर्म, बाहर के किसी एल्गोरिदम को यूज़ न करना पड़े और अपने डेटा को कंप्रोमाइज़ न करना पड़े। सर ये बहुत ही अच्छा आपका नॉलेज, हमें लगता है कि हमारे व्यूअर और सभी भारतीय जनता को यह सोचना चाहिए कि अब हम आईटी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होंगे। सर बात होती है कि सर हमारे जनरेशन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 में, और उनके लिए सर आने वाला जो 20 साल 30 साल, इसमें सर वो क्या क्या चीज़ में, क्या क्या विषय में अपॉर्चुनिटी बनाए, अपना करियर को सर वो कर सके? देखिए, अभी ये एरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एरा है। इंडस्ट्री 4.0 जो है वो 2 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है। एक और उसके इंडस्ट्रियल आईओटी है, दूसरा और उसका इंडस्ट्रियल एआई है। इसके साथ में ब्लॉकचेन है, इसके साथ वीएलएसआई है। चिप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि चिप ही वो माध्यम होगा जिस माध्यम से हम सारे काम को कर पाएंगे। अब हर जगह चिप किसी भी रूप में, वो सेंसर के रूप में हो या वो किसी ड्राइवर के रूप में हो या किसी भी तरह से, वो हर इक्विपमेंट में, हर लाइफ के हर एरिया में चिप का यूज़ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग एरिया है जो कि आने वाले दशकों तक इस पर रिसर्च होता रहेगा, और ये एक नया, पूरी तरह से एक अलग ही तरह का एरिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो इन सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों में हमारा देश अनुसंधान के लिए भी तैयार हो रहा है। हम लोगों ने भारत सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इस तरह के अनुसंधान के लिए तैयार भी किया है, और इस तरह की तैयारी भी हो रही है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम लोग इन सब नेक्स्ट जनरेशन के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आने वाले दशकों तक जिसकी आवश्यकता पड़ते रहेगी और जिसमें रिसर्च होता रहेगा, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा। देखिए, जानकारी इसमें जितने डीप घुसेंगे जानकारी कमी नहीं, लेकिन जो शॉर्ट इंटरव्यू से जो निष्कर्ष निकला है कि इसमें बहुत अधिक अनुसंधान हो रहे हैं और बहुत अधिक इसमें यूज हो रहा है, और आने वाले 50 साल इसमें बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो करियर भी बन सकता। और दूसरी चीज़ कि भारत सरकार उस चीज़ में विशेष ध्यान दे रहा है कि भारत आईटी में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, जैसे स्पेस में, फाइनेंस में, डिफेंस में। उसी प्रकार हमारे वह दिन भी आएगा कि भारत का अपना गूगल प्लेटफॉर्म होगा, भारत का अपना एआई यानी कृत्रिम दिमाग, कृत्रिम बौद्धिकता एक अलग प्लेटफॉर्म होगा, और वह भी दिन बहुत जल्दी आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत सरकार इस
सिद्धार्थ कुमार रे जैसे टैलेंटेड ऑफिसर को रखा गया है। आप इनसे कंसल्ट कीजिए। हमारे झारखंड में 4 सेंटर है, आप उनसे आइए और भी इसमें डिटेल जानिए। और एजुकेशन सेंटर को भी बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में जो अगर जॉब अगर कोई देगा तो यह सेक्टर है, इसका फ़ायदा उठाइए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद।